हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। 7, 8, 9 लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो अगर एक समझ जाएंगे तो आप सारे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं तरीका। क्या ये तरीका है कि हम बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1d। अगर जब भी हमें 11 टर्म दिया है 38 और 16 टर्म दिया 73, तो इस तरह लिखेंगे। 11 टर्म है तो यहाँ पे एक कम कर देंगे। तो 11 टर्म हमारे पास कितना है, ये 38। 11 टर्म 38 है और 16 टर्म्स हमारा क्या है 73। क्या है ये 73। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 15d। ओके, तो चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि अब यहाँ 11 टर्म है तो a प्लस 10d लिखेंगे और 16 है तो हम 15d लिखेंगे। एक यानी एक कम कर देते हैं, यानी n-1 हो जाता है। तो जैसे हम लोग उसको वो करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5d इक्वल्स माइनस कितना आएगा यहाँ पे 35। ये आपका 35 होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और d इक्वल्स हमारा क्या आ जाएगा 35/5 इज इक्वल्स 7। ठीक है, तो d इक्वल्स हमारा कितना आ गया 7 आ गया। बहुत ही आसानी से 11 टर्म 38 है, 16 टर्म है, तो यहाँ पे 11 टर्म इस तरह लिख के a प्लस 10d एक कम करके लिखेंगे। ठीक है, हमारा अभी इस पहली इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स 38। तो इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे 7। क्या रखेंगे 7। इससे हमें क्या पता चलेगा, हम लोग d रखेंगे ना 7, तो इससे हमें पता चलेगा a कितना है हमारा 38 माइनस 70। तो 70 माइनस 38 कितना होता है 32। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, a इक्वल्स 32 आ गया। ठीक है, क्या आया माइनस का 32 आया, माइनस का 32 आया। अभी हम लोग देखते हैं, अब पूछा क्या है हमें 31st टर्म पूछा है। फाइंड हमें क्या करना है 31st। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a 31st इज इक्वल टू a प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक कम करेंगे 30d। क्या आ जाएगा 30d। तो देखते हैं a हमारा पहले से ही फाइंड आउट हो गया, हमारा a इक्वल्स कितना है -32। तो यहाँ पे हम लोग -32 लिखेंगे प्लस 30 इंटू d हमारा कितना आया था 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ था 210 बचा। 210 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 178। ठीक है, तो ये हमारा 31st टर्म आ गया, वो सॉरी हमारा 31st टर्म क्या आया 178 आया। इन द सेम वे हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ देखिए 3rd टर्म एंड 9 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3rd टर्म हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 2d, यानी एक कम कर देंगे, इक्वल्स कितना है 4। इसी तरीके से यहाँ पे 9 टर्म दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल्स -8। तो इसको भी हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे, इस तरीके से इक्वेट करते हैं, -6d, साइन बदल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 12। तो नहीं d इक्वल्स कितना हो जाएगा 12/6 इज इक्वल टू कितना आया -2 हमारा आया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a प्लस 2d इक्वल्स 4। तो a प्लस d हमारा कितना आया था अभी -2, तो यहाँ रख दिया। तो a प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स 4, यानी a इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, यानी a हमारा यहाँ पे बहुत ही आसानी से है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको इस तरह लिख दिया है। कोस हमारा कितना आ गया था 8। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है a n इक्वल्स 0। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है a प्लस n-1d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने a की जगह वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दी, a बराबर 8 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे,
n-1 इक्वल्स 8/-2, 8/-2 -8 क्यों लिखेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कट के हमारा कितना आ गया, n-1 इक्वल्स 4, तो n इक्वल्स कितना हो गया 4 + 1 दैट इज़ 5, यानी 5 हमारा आंसर आया। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 15 मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, और अगर 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आता है। इट मीन्स L होगा ये, यानी लास्ट नंबर क्या है L, और ये क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा A, तो यानी A इक्वल्स 8 और L इक्वल्स 120, और निकालना क्या सम, यानी ऐसा निकालना है हमको। और हमारा n कितना है, हमारा n कितना है, ये 15, ये हमारा n है। ठीक है, फार्मूले पे देखते हैं, Sn इक्वल्स n/2 A + L, तो इसमें रखते हैं हम लोग, तो यानी ये 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/2। A हमारा कितना है 8, L कितना है 120। ठीक है, तो देखते हैं 15/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 128, यानी काट दें इसको, 2 6 जा 12, 2 4 जा, यानी हमारे पास क्या 15 × 64, 15 × 64, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 960। कितना आ जाएगा 960, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 15 × 60, 15 × 90, 6 × 96। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में हमारे ऑड नंबर कितने होंगे, तो हम लोग काउंट करें 1, 3, 7, 5, इस तरीके से काउंट करके हमारे कितने नंबर्स आते हैं, हमारे 25। कितने आते हैं 25 नंबर्स आते हैं। कितने आते हैं 25 नंबर्स। और हमारा L क्या होगा, हमारा L ये होगा, यानी 1, 3 हमारी सीरीज बनी। हमारा A क्या होगा, ये 1 होगा, A हमारा 1 होगा, L हमारा इतना होगा 49। ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर होगा। तो हमारा L पता चल गया, Sn निकालना है हमको। तो कैसे रखेंगे Sn के फार्मूले में, n कितना है हमारा, n हमारा कितना है 25। 25 कहाँ से आया, जो नंबर्स हमने बताया कि इसके बीच में ऑड नंबर्स होंगे वो 25 नंबर्स होंगे। ठीक है, A हमारा कितना है 1 और प्लस L कितना है 49। तो यहाँ देखते हैं 25/2 इंटू 50 दैट इज़ 25, कट के आया तो कितना हो गया 25 इंटू 25 दैट इज़ कितना हुआ 625। ठीक है, आंसर हमारा बहुत ही आसानी से आ गया। तो बहुत ही प्यारे सवाल लगे होंगे आपको। आगे चलते हैं, फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिविजिबल होने वाले 6 टेबल में 6, 12, 18 और लास्ट का तो पता नहीं कितने होंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग दूसरे फार्मूले से करेंगे इसको। ए हमारा कितना आया, ये 40 क्या है हमारे पास, ये n है, ध्यान रखो। तो हमने n 40 लिख दिया, ये हमारा a है 6 लिख दिया। डिफरेंस क्या होगा 12 - 6, यानी इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, पीछे से करते हैं। ठीक है, हमेशा चाहे किसी भी नंबर से। तो हमारा 6 आ गया ये। और हमें निकालना क्या Sn, तो Sn के 2 फार्मूले हैं, एक L वाले में और एक ये वाला फार्मूला। तो हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया है n/2 2a + n-1d। तो इसके अंदर हमने वैल्यू n की जगह 40 लिख दी, 2a की जगह 2 × 6 लिख दिया, a की जगह 6 लिख दिया, n की जगह 40 लिख दिया, d की जगह लिख दिया। आप कैलकुलेट करते हैं इसको, ये कितना हो गया हमारा 20। और ये हमारा अंदर क्या हो गया 12 + 39 × 6, यानी ये हो गया 20, 12 + 6 नाम 54 और 6 3 18, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो कितना आया ये 20 + 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ 6, और ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो यानी कितना हो गया हमारे पास 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9 और 2 2 जा 4, 4920 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5 लिख दिया मैंने। लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, उसी को हम लोग L भी बोलते हैं, उसी को हम लोग N भी बोलते हैं। और n = n निकालना है हमको, और यहाँ पे Sn हमको दिया है। ठीक है, और D हमें पता नहीं है, तो हम लोग निकालते हैं। इसको किस तरह निकालेंगे, इस वाले फार्मूले में रख लेते हैं।
ये कितना है 400, n हमारे पास कितना है पता नहीं, ठीक है। a हमारा कितना है 5, l कितना है, l हमारा ये रहा, यानी उसमें l दिया है, l का मतलब an होता है वैसे, ठीक है। तो दोनों जगह यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो यानी ये 400 हो गया n/2 इंटू कितना हो गया ये 50, यानी ये 25 हो गया। तो यानी क्या हो गया 400 इक्वल्स 25n। तो n इक्वल्स कितना हो जाएगा 400/25, 5 5 जा 5 8 जा, तो 80/5, दैट इज़ 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो ये हमारा n इज इक्वल टू 5 6 जा 30, यानी 16 आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 5, हाँ 5th क्वेश्चन है ये, 16 आया, ठीक है। तो n इक्वल्स हमारा कितना आया 16 आया, ठीक है बच्चों, 16 आया। तो हमारा n तो आ गया, लेकिन हमारे पास अभी क्या नहीं है, हमारे पास d नहीं आया है, ठीक है। तो n हमारा आ गया, यहाँ पे आप लोग मैं मिटाने जा रहा हूँ। an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो an हमारा कितना दिया था ये देखिए 45, a हमारा कितना है 5 प्लस n कितना है हमारे पास, n हमें निकाला था मैंने अभी, n इज इक्वल टू 16 माइनस 1, डिफरेंस पता नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल्स 5 प्लस ये हो गया 15d। तो इसको इधर कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स 15d। तो d इक्वल्स कितना आ जाएगा 40/15, 5 3 जा 5 8 जा, तो यानी हमारा d कितना आया 8/3, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस एक साथ आप लोग उतार लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और हमारा 12 और 5 6 ये सब एक जैसे ही लगभग लग रहे हैं। इसमें जो n होगा वो क्या होगा हमारा 10 पोटैटोज़ है, तो n हमारा क्या होगा 10 होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूरी है यहाँ की, फिर सेकंड से थर्ड से, तो देखते हैं, आइए चलते हैं बहुत आसान तरीके से। आप आसानी से देखिए इस फिगर को और हमारे आंसर को। तो जो फर्स्ट पोटैटो है आप देख रहे होंगे 5 मीटर है, तो इसमें से 5 से 3 को हम माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 × 5, ठीक है। इसी तरह सेकंड पोटैटो की क्या हो जाएगी 2 × 5 + 3, 5 तो होगा ही 2 × 5, 2 × 5 + 3 यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। इसी तरीके से थर्ड पोटैटो के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 5 + 3 + 3 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आता रहेगा, इसी तरीके से एक एक नंबर हमारा एपी का आता रहेगा। फोर्थ पोटैटो के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे 5 + 3 + 3 + 3 यानी 3 टाइम्स यहाँ पे 3 को लिखेंगे और हमारा ये आ जाएगा एपी सीरीज़ का, ठीक है 28। इसी तरह हमारी एक सीरीज़ बन जाएगी 10 16 22 एंड 28 की। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें a क्या है, a हमारा क्या है ये 10, ठीक है। और n क्या है हमारा अभी बता चुके हैं हम, सबसे पहले जो 10 पोटैटोज़ हैं इनको ही n मानेंगे, तो हम a हमारा पता ही चल गया। d हमारा डिफरेंस क्या होगा 16 - 10 कर देंगे, है ना, 16 हमारे पीछे से ही माइनस करते हैं हमेशा। Sn का फार्मूला लगा देंगे n/2 2a + n - 1d। तो इस तरीके से हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इसका आंसर हमारा कितना आया था 370 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है स्पाइरल वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लंबा करना पड़ता है आपको, बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक लाइन में ही निकाल दिया है, आप देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो स्पाइरल जो हैं जो बने हुए हैं ये कितने कितने रेडियस पे हैं 0.5 1.0 और 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 और लास्ट में बोलता है इसको कहाँ तक बनाना है 13 तक बनाना है। तो यानी ये भी n क्या हो गया हमारा 13 हो गया, पहला तो यही जान लें। और उसके बाद देखते हैं इसका फार्मूला सेमी सर्कल का क्या है c = πr, πr फार्मूला है। तो पहले में हम लोग रेडियस रखते हैं 0.5 तो क्या हो जाता है 0.5। इसी तरीके से अब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है।
0.5 पाई हो जाएगा। इसी तरह 1 रेडियस है तो 1 पाई आ जाएगा, 1.5 रेडियस है तो 1.5 पाई आ जाएगा। लेकिन 13 चूँकि बोला है तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट नंबर निकल आएगा 6.5, यानी 6.5 यानी 13 5 जा 65 होता है ना, तो ये हमारा लास्ट नंबर है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, हमारा ए हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, एल हो गया पॉइंट, ठीक है। और हम लोगों ने फार्मूले में पहले ही बता दिया था एन इक्वल्स क्या होगा, एन इक्वल्स हमने बताया था 13 होगा, 13 उसमें दिया हुआ है। तो हमारा फार्मूला ये लगा एस एन इक्वल्स लगा ए प्लस एल। तो एन हमारा 13 है, ए हमारा 0.5 है, बता चुके हैं हम पहले ही। और यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट ये है, बहुत ही आसानी से सवाल लग गया है। 13/2 7 पाई, यानी 13.2 इंटू 7 इंटू 22/7, यानी पाई का मान रख देंगे यहाँ पे और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन ये है कि क्लास फर्स्ट एक स्कूल है, उसमें क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं और 12th के हैं। और ये सभी लोग अपने अपने इनके सबके 3 सेक्शंस हैं। तो ये क्लास फर्स्ट वाला 1 प्लांट लगाता है, तो 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 12th वाले को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें एक एपी सीरीज़ मिल जाती है 3, 6, 9 और 36 की। और एन हमारा क्या है, ये जो नंबर दिया है यहाँ पे 12th, क्योंकि लास्ट हमारा ये टर्म है, ये क्योंकि 12th लास्ट क्लास है इसकी। तो ये एन हमारा क्या हो जाएगा, 12, एन हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 है, ये एन है, ध्यान रखिए। उसके बाद हमारी सीरीज़ बन गई 3, 6, 9 और 36 की। लेकिन इसमें हमें एक बेनिफिट मिल गया कि इसका 3, 6, 9, 36 है, तो इसमें हम उस वाले फार्मूले को बड़े वाले ने लगे, इस वाले को लगाते छोटे वाले को। क्या है इसमें 3 जो है हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, लास्ट नंबर है। फिर से बता देते हैं, क्लास फर्स्ट वाला जो है 1 पेड़ लगाता है और उसमें 3 सेक्शंस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड वाला 2 लगाता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए तीसरा वाला 3 लगाता है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12th वाला 3 लगाता है, उसमें भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी सभी के 3 सेक्शन हैं और जिस क्लास का है उतने ही पेड़ लगाता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है हमारा। तो यहाँ देखिए ए हमारा ये हो गया और लास्ट नंबर हमारा ये हो गया। तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे एन की जगह क्या लिखेंगे, 12, पहले ही बता चुके हैं हम। ए हमारा 3 है, एल हमारा 36 है, लास्ट नंबर है ये, देखिए लिखा भी है यहाँ पे। आप फार्मूले में पुट कर दीजिए, बहुत आसान सवाल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये क्लास कैसा लगा? आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। और इसी तरह हमें इंकरेज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।